धूपम मन पुष्पम पचेन्द्रिये हुताशनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूज्यो देव निरंजनम। तुम मुक्ति दाता कर्म घाता दीन जानी दया करो। सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम वर्तमान जिनेश्वरम। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। पूज्य आचार्य भगवान प्रवर्तक श्री जी गुरुदेव की मंगल कृपा और आशीर्वाद से आपके समक्ष ये प्रवचन श्रृंखल माला चल रही है। और इस प्रवचन श्रृंखल माला का आप सुन रही हैं वो फूल वो फल जिसके अंदर आपने आचार्य सोमप्रभ सूरी से सुना। आचार्य सोमप्रभ सूरी फरमा रही हैं मनुष्य जीवन के 6 फल। पहला फल है जिनेंद्र पूजा, दूसरा फल है गुरु पूजा गुरु परिउपास्ति, तीसरा फल है सत्वानुकंपा, चौथा फल था हमारे सामने सुपात्र दान और आज 5वां फल आ रहा। 6 फल की बात थी, आज 5वां फल आप लोग सुनेंगे जिसमें गुणानुरागम। कौन सा है 5वां फल? गुणानुरागम, गुणों के प्रति अनुराग का होना, गुणों के प्रति प्रेम का होना, गुणों के प्रति हमारे मन में सद्भाव का आना, प्रसन्नता का आना, खुशी का आना। आचार्य सोमप्रभ सूरी कहते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के गुणों को देख करके प्रसन्न हो, बल्कि ईर्ष्या का भाव जाग जाता है। लेकिन सच्चा धर्म यही है कि हम किसी के अंदर कोई अच्छाई को देखें और उस अच्छाई को हम भी स्वीकार करने का प्रयास करें, या फिर उस अच्छाई का हम क्या करें, प्रसन्नता भाव से स्वीकारें, ईर्ष्या और द्वेष ना करें। कहते हैं आचार्य अमित प्रभु, उन्होंने भी कहा कि गुणानुरागम सत्वानुकंपा गुणानुरागम, यानी गुणों के प्रति हमारे मन में अनुराग का भाव जागता है, खुशी का भाव जागता है। गुणीषु प्रमोदम, जहां जहां गुण हो वहां इतनी प्रसन्नता आ जाए, मन में इतनी खुशी आ जाए, ये ना विचार आए कि इसमें ये गुण आया, क्यों आया, इसकी मृत्यु हो जाएगी, गुण हमें नहीं, बल्कि धन्य है उन गुणों को देखें और मन में प्रमोदित होते चले जाएं, प्रसन्न हो जाएं। आचार्य अमित गति ने यही बात करी, गुणीषु प्रमोदम। 4 भावना में ये भावना है कि ये भी एक भावना है कि हमारा मन में गुणी जनों को देखकर प्रमोद का भाव जागे। मेरी भावना में भी कहा गया है गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पाए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए, नित दृष्टि गुण पर रखे हमें, गुण ग्रहण करते जाएं। क्या कहा? गुणी जनों को देख हृदय में
प्रेम उमड़ आए। जहां गुण हो वहां प्रेम का भाव आता चला जाए, वहां खुशी मन में भरती चली जाए। बने जहां तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पाए। जहां जहां गुण है उस गुणी जन की हम सेवा करें, और सेवा करते हुए मन में आनंद आए, खुशी आए, तभी जाकर के हम कर्म से विमुख हो सकते हैं। अगर हमारे मन में प्रेम का भाव किसी के गुणों को देखकर नहीं आया, ईर्ष्या जाग गई, तो हमारे लिए वो गुण कर्म बंध का कारण बन जाए। क्या कहा? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। बने जहां तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पाए। होम नहीं कृतगन्न कभी में द्रोहन मेरे को राय। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि ना दोषों पर जाए। कोई दोषों पर दृष्टि ना जाए। आपने हंस को देखा है, अगर पानी और दूध दोनों हंस के आगे रख दिया जाए तो उसकी चोंच में ये गुण होता है, वो पानी छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। हमारे अंदर भी इस तरह के गुण आने चाहिए। जैसे ही हमारे अंदर इस तरह के गुण आएंगे तो हमारे अंदर एक आनंद का भाव आएगा, एक खुशी आएगी, एक प्रसन्नता आएगी। किसी की आवाज अच्छी है तो हम ये ना सोचें कि इसकी आवाज खराब हो जाए, बल्कि हम सोचें कि प्रभु इसे और शक्ति दे और अच्छा गाए। अगर कोई अच्छा बोलता है तो हम मन में सोचें कि नहीं, ये और अच्छा बोले, और अच्छा सुनाए, और अच्छा कहता चला जाए। किसी का रूप सुंदर है तो हम सोचें कि हे भगवान इसमें सुंदरता प्रकट हो, और अधिक सुंदरता प्रकट हो, शील गुण प्रकट हो, इसके अंदर सद्गुण प्रकट हो, न कि द्वेष आए। इसका चरित्र ऊंचा है, संयम अच्छा है, तो हमारे मन में भाव जागे कि ओहो और भी उत्कृष्ट संयम हो, इसका और भी चरित्र ऊंचा हो। तो गुण ग्रहण का भाव रहे, प्रतिपल हमारे मन में गुणों को ग्रहण करने की इच्छा बनी रहे। जहां भी कुछ अच्छा नजर आए तो हम उसे स्वीकार करें। आप देखते हैं प्रकृति में, आपने नेचर में देखा होगा, बादल समुद्र में जाते हैं, नहीं देखते कि पानी खारा है या मीठा है। खारा पानी होता है समुद्र का, उस खारे पानी को भर लेते हैं बादल, और क्या है संसार में खारे से क्या बरसाते हैं? मीठा। खारा पानी लेकर कितना बड़ा भाव है उनका, समुद्र से खारा पानी लिया, और मेघ में कितनी बड़ी शक्ति है कि उस खारे पानी को क्या बना दिया? मीठा बना दिया। और धरती पर उन्होंने मीठा पानी बरसाया, पृथ्वी पर उन्होंने मीठा जल बरसाया। सारी प्रकृति में आप देखेंगे आम कितना मीठा बन जाता है, कितना मधुर हो जाता है। इसी प्रकार बबू गोसा कितना मधुर हो जाता है, अंगूर कितना मीठा हो जाता है। प्रकृति कितना मीठापन हमें देती है, ताकि हमारे जीवन में भी इसी तरह का मिठास आता रहे और मिठास घुलता रहे, और हम अपने गुणों को स्वीकार करते हैं। गुणीषु प्रमोदम, जहां जहां गुणों का खजाना आए हमारे मन में प्रसन्नता आती चली जाए। जब हम बड़ी साधु वंदना को पढ़ते हैं तो वहां पर आता है करी छट छट पारना आइंबिल उचित आहार, श्री वीर बखानो धन धनो अनगार। देखिए भगवान महावीर के पास सर्वज्ञता थी, केवल ज्ञान था, तीर्थंकर पद था, क्या नहीं था। जब उनसे पूछा गया प्रभु आपके 14,000 शिष्य हैं, कौन सा शिष्य कैसा है, तो उनके मुख से निकला था धन धन्नो अनगार, धन्ना अनगार को धन्य है। करी छट छट पारना, बेले बेले पारना करता है, और बेले में भी आइंबिल उचित आहार है, आइंबिल करता है, बेले बेले पारना, और बेले में आइंबिल, और आइंबिल में भी क्या लेता है? पानी, धोवन पानी, चावलों का धुला हुआ,
उचित आहार लेता है, जो जिस पानी को हम फेंकते हैं वो पानी लेता है। धन्य है प्रभु ने, कितने गुणी सुप्रमोदम का रूप था प्रभु का। धन्य है, क्या कहा, मेरे 14,000 अंगारों में कौन सबसे महान है, तपस्वी है। वो धन्ना अनगार कहाँ सुखों में पला, कहाँ संन्यास लिया, और यहाँ तपस्या में अपने जीवन को तपस्या की भट्टी में इस कदर डाल दिया, इस कदर डाल दिया कि क्या है, प्रभु के श्री मुख से निकला धन धन्नो अनगार। धन्य है धन्ना अनगार को। कितना बड़ा गुण का रूप हमारे सामने आता है। कहते हैं भगवान के चरणों में एक बार अंबड़ सन्यासी आया, अंबड़ सन्यासी, और अंबड़ सन्यासी ने आकर भगवान महावीर के चरणों में नमस्कार किया और कहा कि प्रभु मैं तो आज उस नगरी में जा रहा हूँ। अरे भगवान महावीर ने फरमाया वहां तो सुलसा श्राविका रहती है, सुलसा श्राविका रहती है, तुम जा रही हो अंबड़, सुलसा श्राविका को मेरी ओर से धर्म संदेश देना, धर्म ध्यान करना। भगवान जैसे महावीर जैसे वितरागी महापुरुष हो और एक सुलसा श्राविका को अंबड़ सन्यासी के द्वारा समाचार दे रहे हैं कि कहना सुलसा को धर्म ध्यान दिया है प्रभु ने। अंबड़ सुनकर चकाचौंध हो गया, ताज्जुब में आ गया, कमाल है, ऐसी सुलसा कैसी होगी, कैसी उसकी श्रद्धा होगी, कैसी उसकी भक्ति होगी जो उसने प्रभु को भी बांध रखा है। अरे प्रभु जी से वितरागी महावीर प्रभु जी से क्या दे रहे हैं, धर्म ध्यान दे रहे हैं, कैसी होगी सुलसा। अंबड़ के मन में कई कई शंकाएं खड़ी हुई और वो पहुंच गए नगर में। नगर में पहुंचकर उन्होंने सुलसा की भक्ति और श्रद्धा को और आस्था को और क्या धर्म के प्रति पूरे लगाव को भगवान महावीर के चरणों में अनुराग को देखने के लिए परीक्षा ली, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति थी अंबड़ में। अंबड़ कई रूप बना सकता था, अंबड़ के पास कई तरह की विद्याएं थी, कलाएं थी, निपुण था। उसने देखा देखूं जरा सुलसा को। एक दिन क्या किया, ब्रह्मा का रूप बना लिया, नगर के बाहर ब्रह्मा रूप में प्रकट हो गया और सब नगर के लोगों को पता लगा कि ओहो आज तो नगर के बाहर ब्रह्मा विराजमान हुए, ब्रह्मा प्रकट हुए, चलो भागो, चलो चलो दर्शन करो, दर्शन करो। हजारों लोग उमड़ रही हैं, भागे चले आ रही हैं, भागे चले आ रही हैं। अब कईयों ने सुलसा से भी कहा, पर सुलसा तो भगवान महावीर वितराग भक्ति में एकांत सम्यक दृष्टि लगन में लीन थी। उसने कहा ब्रह्मा कौन कहाँ से आ सकता, कोई ढोंगी होगा या कोई ऐसे विद्याधारी होगा जिसने विद्या से ब्रह्मा का रूप बना लिया। कहाँ ब्रह्मा और कहाँ ये नगर, ऐसे ब्रह्मा कभी प्रकट नहीं हो सकते। ये तो कोई किसी की विद्या की माया है या जाल है या क्या है, कोई ना कोई कौतुक है या कोई देव माया, मुझे क्या लेना देना। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए और कहने का क्या मतलब, सारी दुनिया तो गई ब्रह्मा की, पर सुलसा नहीं गई, सुलसा बिल्कुल नहीं गई। अनेकों बार सबने कहा, पर सुलसा तो भगवान की भक्ति में लीन थी। प्रभु महावीर की अनन्य उपासिका थी, श्राविका थी। अंबड़ ने देखा, अरे सुलसा तो टस से मस ना हुई, विष्णु का रूप बनाया, नारायण का रूप बनाया और क्या है महादेव का रूप बनाया, लेकिन सुलसा नहीं। सुलसा के मन में तो एक ही बात आती रही, ये कोई पाखंडी है और माया जाल करने वाला, इंद्र जाल करने वाला कोई व्यक्ति है, माया जाल फैला रहा है
और क्या है, नगर को भ्रमित कर रहा है। क्या करना मुझे, क्या है, ऐसे सुलसा दृढ़ बनी रही। जब सुलसा दृढ़ बनी रही, आखिर सब कुछ करने के बाद एक दिन अंबर सुलसा के यहाँ आ गया और आकर कहने लगा, सुलसा श्राविका, आपको पता है? क्या पता है सन्यासी, क्या पता है? अरे आपके नगर में ब्रह्मा प्रकट हुए, विष्णु प्रकट हुए और नारायण प्रकट हुए और महादेव, आप एक बार भी किसी के दर्शन करने नहीं गई, आपको पता नहीं है सुलसा? हाँ सुना था। सुलसा ने अंबर को कहा कि मैंने भी सुना था, लेकिन मुझे लगा कि कोई इंद्रजाल है और कोई माया जाली है जो ये माया फैला रहा है, मुझे क्या करना। तो आपने ये नहीं देखा कि आखिरी दिन तो कोई जैन संत भी, हाँ, जो जैन संत हुए वो ऐसे नहीं होंगे, वो भी वहाँ भी कोई ना कोई माया जाल था। इसलिए मेरा तो ये मस्तक, कहते हैं मेरा ये मस्तक जो है सम्यक्तम में ही संकित प्रकट होने से जहाँ संकित है वहीं झुकता है। सर जिस पे ना झुक जाए उसे हम डर नहीं कहते। सर जिस पे ना झुक जाए उसे हम डर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे हम सर नहीं कहते। मेरा ये सिर तो केवल वितरागियों के आगे झुकने वाला है, क्योंकि सुलसा ने क्या था, पूरी धर्म की श्रद्धा को अपनाया हुआ था। उसे अपने भाग्य पर, उसे अपने कर्म पर, उसे अपने जीवन पर पूरा भरोसा था। इतना दृढ़ विश्वास था कि मेरे कर्म में जो जैसा लिखा है, जिस तरह का, उसे राई रत्ती भर भी कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई घटा नहीं सकता। अगर कर्म को हिलाने की, हटाने की या क्या कर्म बंध से बचने की कोई शक्ति है तो वो स्वयं मेरे पास है, मेरे पास है। क्या होगा यहाँ जाने से और माथे को रगड़ने से? समय आए मैं अपने कर्मों को खत्म करूं, मैं अपने कर्मों को समाप्त करूं। जो मुझे वितरागी देवों से, वितराग प्रभु से मुझे मिला है, मेरे देव अरिहंतों से, मेरे गुरु निर्ग्रंथों से और मेरे सच्चे धर्म से जो मुझे मिला है, और जो मैंने गुरुओं से लिया, अरिहंतो महादेवो, मेरे तो अरिहंत ही देव हैं और कोई नहीं। अगर कोई देवों में देव है तो वो अरिहंत है, और वो अरिहंत मेरे कैसे देव है? ना जिनमें कोई राग है, ना द्वेष है, ना कोई मोह है, ना कोई माया है। जिसने राग द्वेष काम आदि, कौन है अरिहंत देव? सुनिए अरिहंत देव की डेफिनेशन, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, संसार को समझ लिया, जान लिया, सब जीवों पर मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई क्या लालसा, कोई कामना नहीं होती, उनमें तो निष्प्रय भाव होता है। और ऐसा भाव होता है कि संसार के सब प्राणियों का कल्याण हो, बस एक ही भाव होता है कि संसार के सब प्राणियों का कल्याण हो। जैसे कि तीर्थंकर प्रभु केवल ज्ञान के बाद केवल इसीलिए अपनी वाणी देते हैं, वाणी का दान देते हैं कि जो भी क्या है प्राणी आए, भव्य जीव आए, उनका कल्याण हो, उनका भव भ्रमण समाप्त हो, उनके दुखों का अंत हो, वो अपने जीवन में अनंत सुख को प्राप्त कर सकें। ये सारा पाठ था किसके? तुलसा के पास। और तुलसा ने पूरी तरह अरिहंत देव और गुरु को समझा हुआ था, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। ऐसे कौन? बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, कोई भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं।
नाम कुछ भी हो सकता है, महावीर भी, पास भी, शांति भी, अनंतनाथ भी, धर्मनाथ भी, कुंठूनाथ भी, ऋषभदेव भी, अजितनाथ, नाम कुछ भी हो सकता है, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मेरे को तो क्या है, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन को, भक्ति भाव से प्रेरित हो, ये चित्त उसी में लीन रहे। मेरे अंदर तो बस कोई भी नाम क्यों ना हो, लेकिन उनमें राग द्वेष काम आदि नहीं आना चाहिए। ऐसे कोई भी व्यक्ति हो मेरे लिए पूजनीय है, मेरी भक्ति सदा उनके चरणों में लगी रहती है। मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो उनके गुणों से मतलब है। और ये गुण कहीं भी प्रकट हो जाएंगे, कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। तेल बाती को मिट्टी के दीवे में रख दो, लोहे के, पीतल के, चांदी के, सोने के, हीरे के, अरे दीपक की कीमत तो तभी है ना जब वो जले और वो प्रकाश दे। अगर वो जलता नहीं, प्रकाश नहीं देता, तो चाहे वो हीरे का भी दीपक है, उसकी कोई कीमत नहीं और दीपक कहलाने का अधिकारी नहीं। तो जैसे दीपक की कीमत तेल बत्ती और उसके प्रकाश से है, ऐसे ही तुलसा कहती है, अंबर मेरे मन में तो ऐसे अरिहंतो महदेव, मेरे देव जो अरिहंत है उनके लिए ही मेरे मन में श्रद्धा है, जिन्होंने राग द्वेष काम आदि को जीत लिया है। जाप जीवाए जीवन पर्यंत सुसाहुनो सुगुरुनो, सुसाधु और सुगुरु ही मेरे गुरु हैं। सुसाहुनो सुगुरुनो जिन पनंतंग तत्तंग ये समत्तंग, ये मेरी संकित है कि जो जिनेंद्रों ने फरमाया, जिन पनतंग तत्तंग, जो तत्व जिन देवों ने फरमाया। तत्व क्या होता है, तत्व किसे कहा गया है? वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है, जो जैसी है वैसा जो स्वरूप है, उसका नाम है तत्व। और वो जो तत्व होता है, जो जिन देवों ने फरमाया है, ऐसे एक दो नहीं 9 तत्व हैं, 7 हैं, और जीव ऐसे 2। तो जो तत्व जिन देवों ने दिए हैं वही उनको जानना ही मेरा धर्म है। जिन पनतंग तत्तंग ये समतंग, ये मेरी संकेत है जो मैंने ग्रहण की है। ये समतंग मैं गई हूँ, मैंने जिसे ग्रहण किया है, मेरे देव, मेरे गुरु, मेरा धर्म। पंचेंद्री 5 इंद्री संबर 9 भी है, बमचेर बुद्धि धरो, जिन्होंने 5 इंद्रियों पर क्या किया हुआ, संयम रखा हुआ है, संबर धारण किया हुआ है। पंचेंद्रिया संबर 9 है, 9 भी है बमचेर बुद्धि धरो, जिसने 9 ब्रह्मचर्य की गुप्तियों को धारण कर लिया है। कसाई मुख को, जो कसायों से मुक्त हैं, जो भी है कसाई मुख को, ये 18 से गुणी संयुक्त हो, जो इन 18 गुणों में युक्त है। 5 इंद्रियों का संयम है जिनके पास, 9 ब्रह्मचर्य की बाढ़ है, पंचेंद्रिय संबर 9 है। और क्या है, जिन्होंने 9 तत्व और संबरों को जाना हुआ है, जिन्होंने, जो कसाई से मुक्त है, जो भी है कसाई मुख को, 18 सगुनी सुजुतो, ये 18 गुणों से जो युक्त है, 18 सगुनी सुजुत। पंच महवय जुतो, 5 महाव्रतों से जो युक्त है, पंच महवय जुतो। पंच विहार पालन समत्तो, जो 5 आचारों का पालन करते हैं। ये 36 गुण गुरु सोमज, ये 36 गुण जिस वितरागी महापुरुष में होते हैं वो मेरे गुरु हैं। और उन्हीं को ही क्या है, मेरा मस्तक ये झुकता है, अन्य किसी दर पर मेरा मस्तक नहीं झुकता। सुन लो, मैंने आपको बता दिया। सुनसा किसको कह रही है? अंबर सन्यासी को। अंबर मेरी बात को सुनो, मेरा मस्तक तो वहीं झुकेगा जहाँ ये गुण है।
कोई वेश हो मुझे कोई मतलब नहीं, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई 5 महाव्रतधारी हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो। अरे हमारे यहाँ तो हरिकेशी जैसे चंडाल भी हुए, अर्जुन माली जैसे हत्यारे भी हुए। जब जब वो साधु बन गए तो वो भी केवली हो गए और केवली होकर मोक्ष में चले गए। तो हम जब भी क्या है सिद्धों को नमस्कार करते हैं, क्या हम कहते हैं कि मेरा अर्जुन माली को नमस्कार ना हो, मेरा हरिकेशी चंडाल को? नहीं, जो भी केवली हो गया, जैसे भी हो गया, वो सबको मेरा नमन है, नमस्कार है। तो मैं क्या बता रही थी आपको, आज क्या है, आज का फल 5वां फल है गुणानुरागं। हमारा गुणों के प्रति राग होना चाहिए, हमने गुणों को ग्रहण करना चाहिए। बात लंबी है, समय आपका हो गया। आज समय कल फिर क्या है सूखे समाधि जैसा समय होगा, आपके समक्ष आएगा कि गुणानुरागन, गुणों के प्रति अनुराग कैसा हो, किस तरह का हो और किसने कैसे किया। आज आपने सुलसा की बात को सुना, कितनी दृढ़ थी सुलसा, हार गया अंबर उसके आगे और कहने लगा सुलसा, मैंने भगवान महावीर से जब मैं आने लगा तो भगवान ने तुम्हें धर्म संदेश दिया। मेरे मन में शंका खड़ी हुई कि ऐसी कैसी श्राविका है सुलसा जिसे वितरागी महाप्रभु भी याद रखते हैं। तो इसीलिए पर जैसा मैंने सुना था सुलसा, उससे मैंने हजारों गुना आपकी श्रद्धा को पाया। धन्य है सुलसा, आपके मन में ऐसी दृढ़ श्रद्धा है, तो हमारे मन में भी कम से कम कुछ तो क्या है श्रद्धा भाव जागना चाहिए गुणों के प्रति। जब जागेगा तो हमारा जीवन सफल होता चला जाएगा। धन्य है आपको, शुभकामना है आपको, बहुत मंगल कामना है आपको। सब आनंद में रहे, मंगल में रहे, सुख शांति में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हुई ओम शांति। आज